टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। जानेंगे आज इस वीडियो में इन सारे टॉपिक को जो कि आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के। अच्छे से सारी वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, और अमेजिंग कंटेंट के लिए और अमेजिंग नोट्स के लिए जाइए हमारी ऐप पर, और वो सारे नोट्स आपको मिल सकते हैं हमारी ऐप पर। जस्ट गो फॉर इट राइट नाउ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बेटा, गो फॉर इट राइट नाउ। अगला आता है हमारा एज ग्रुप 9 to 18 ईयर्स या क्लास 4 to 12 तक के बच्चों के लिए। इसके लिए कौन कौन से टेस्ट हम लेके चलते हैं वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले बॉडी कॉम्पोजिशन के लिए स्ट्रेंथ का टेस्ट हम लेके चलते हैं। बॉडी कॉम्पोजिशन में BMI देखते हैं हम लोग, और कुछ नहीं देखते। बॉडी कॉम्पोजिशन आपका BMI के थ्रू ही होता है, आप ध्यान रख के चलेंगे। इनका भी BMI कराएंगे हम लोग, ठीक है। स्ट्रेंथ के लिए एब्डोमिनल, पार्शियल कर्ल अप है, मस्कुलर एंडोरेंस के लिए पुशअप है बॉयज़ के लिए, और पुशअप है गर्ल्स के लिए, मॉडिफाइड पुशअप गर्ल्स के लिए होता है। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सिट एंड रीच टेस्ट है। कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस के लिए 600 मीटर रन या वॉक है, और स्पीड के लिए 50 मीटर डैश या 50 मीटर स्पीड टेस्ट है, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले भाई 50 मीटर स्पीड टेस्ट ही कर लेते हैं। सबसे पहले भाग मेरे भाई, भाग जितना भाग सकता है भाग। 50 मीटर स्पीड टेस्ट करो, 50 मीटर भागो, ठीक है। ये आपके एक्सेलरेशन और स्पीड को जज करता है। बेसिकली आप जब एक स्टेशनरी पोजीशन से आप रुके हुए हैं, ठीक है, और आपको 50 मीटर बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस नहीं होता, लेकिन आपको 50 मीटर भागना है और कम से कम टाइम में भागना है। और ये बच्चों के लिए है भाई, आप देख लो, मतलब ये बच्चे मीन्स ठीक है 18 ईयर्स वाले तो फिर भी थोड़े बहुत बड़े हो जाते हैं, थोड़े बहुत मैच्योर हो जाते हैं। ये 9 to 18 तक का सारा कवर कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा ऑब्वियस ही बात है, बच्चे भी हैं छोटे, ध्यान रख के चलेंगे इसके अंदर, ठीक है। सो एक वार्म अप दे दो पहले ही, थोड़ा सा वार्म अप कर लो, उसके बाद स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट करेंगे और भागना शुरू करेंगे अपना। स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल भागना आपको और कुछ नहीं अपना, ठीक है। उसके बाद जो टेस्टर है वो मैक्सिमम स्पीड कोशिश करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्पीड को एनकरेज करने की और फिनिश लाइन तक पहुंचने की। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेप चाहिए, ठीक है, स्टॉप वॉच चाहिए, कॉन मार्कर चाहिए, और एक सरफेस चाहिए 60 मीटर की। अब आप कहेंगे टेस्ट तो 50 मीटर का है, 60 मीटर की सरफेस की क्या जरूरत है भाई। 50 मीटर तक भागना है तो आप भी तो सोचो, 50 मीटर के बाद जाते ही उस पॉइंट पर तो रुक नहीं जाएंगे, थोड़ा सा बफर स्पेस देके चलना पड़ेगा ताकि इंसान अपनी जो स्पीड है उसको हल्के हल्के स्लोली रिड्यूस कर पाए। थोड़ा सा गैप देके चलना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। टाइम कितना लगेगा ये हमें जज करना और कुछ नहीं करना। फिर है 600 मीटर रन या वॉक, नॉर्मल है, आप रन कर लो, वॉक कर लो। ये आपके कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को जज करेगा कि आप जब इतना चलते हैं या इतना भागते हैं तो आपको कहीं सांस लेने में दिक्कत तो नहीं आती, आपकी जो हार्ट की पंपिंग है वो प्रॉपर चल रही है नहीं चल रही है। ये कार्डियोवास्कुलर फिटनेस है। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस आपको पता ही है क्या होती है क्या नहीं होती, हमने इससे पहले चैप्टर्स में भी इसको पढ़ा है टॉपिक को अपना, तो उसको जज करता है। कुछ नहीं है, बेसिकली पार्टिसिपेंट को 600 मीटर्स तक चलना है, जितनी फास्ट पेस के साथ चल सकता है चलेगा। जैसे हम कहेंगे रेडी स्टार्ट, चल भाई, लेट्स गेट सेट गो, और चल भाई चलो 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 चलो, ठीक है। डिस्टेंस कवर करना है शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर, कम से कम समय में आपको 600 मीटर को वॉक या रन के थ्रू कवर करना है और कुछ नहीं करना। इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑब्वियस ही बात है, आपके पास क्या है बेसिकली यहाँ पर मेजरिंग टेप चाहिए, क्लाइम पाउडर ग्राउंड पे हमें प्रॉपर बना के चलेंगे इसके अंदर, 200 या 400 मीटर्स और स्पेस चाहिए बिल्कुल हमें, और जो गैप होना चाहिए 1.22 मीटर्स का होना चाहिए मिनिमम, ठीक है, और 1 मीटर तक का गैप, मतलब जिस गैप के अंदर हम लोग चलते हैं, ठीक है, ट्रैक मान लीजिए पूरा तो इतना होना चाहिए। और फ्लैट सरफेस हो, प्लेग्राउंड भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और टाइम टेकन, जितना समय लगा है उसको नोट करना है बस, और कुछ नहीं, मिनिमम से मिनिमम समय नोट करके चलना है। फिर है सिट एंड रीच टेस्ट। सिट एंड रीच टेस्ट बहुत बढ़िया टेस्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है और बहुत अच्छा टेस्ट होता है क्या ये पहले देखो, ये रहा भाई सिट एंड रीच टेस्ट। इस टेस्ट के लिए सबसे पहले तो हमें एक इंस्ट्रूमेंट, ऑब्वियस ही बात है, पूरा चाहिए इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सिट एंड रीच टेस्ट इस बात को जज करता है कि हम, ठीक है, अपने पैरों को, सबसे पहले पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, ठीक है। स्ट्रेट रखने के बाद हम अपने हैंड्स को कितने आगे तक लेकर जा सकते हैं, ये हमारी जो है ना अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को जज करेगा, ठीक है, कि हमारी जो स्पाइनल की फ्लेक्सिबिलिटी हो कितनी ज़्यादा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतना ज़्यादा आगे तक जा पाएंगे। तो ये इसलिए है, इसका नाम है सिट एंड रीच टेस्ट, मतलब बैठो आराम से और देखो आप कितने आगे तक जा सकते हैं। आप घर पे भी ट्राई करना एक बारी, अपने पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए बैठ जाओ अपना, और आप चेक करो कि अपने टोस को टच कर सकते हो, ठीक है। तो आप टोस को टच कर सकते हैं पैर की, तो वही जज करना है आपको, कुछ नहीं करना, कितना आगे तक लेके जा सकते हैं उसको, इसको हम लोग कहते हैं सिट एंड रीच टेस्ट, ठीक है। अच्छा टेस्ट है अपना। इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बताया कि सबसे पहले सिट एंड रीच बॉक्स चाहिए, ये वर्ड ध्यान रख के चलना, मतलब ये जो है ना पूरा इंस्ट्रूमेंट ही चाहिए हमें, हम इसको घर पे नहीं बना सकते। और ऊपर यहाँ पर जो है स्केल होता है, ध्यान रख के चलेंगे, यहाँ से स्केल होता है,
स्केल में जज करा जाता है कि भैया यहाँ तक तो देखो हर इंसान पहुँच ही जाएगा, इससे आगे आप कितने आगे तक पहुँचे हो यही जज करना होता है कि आपने कितना डिस्टेंस आगे ओवर एंड अबव कवर करा है, ये इसको जज करने के लिए होता है। इसका नाम है सिट एंड रीच टेस्ट, ठीक है। इसके डायमेंशन है थोड़ी 12 बाय 12 की साइड्स हैं, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, वही बता रखा है, एक पूरा बॉक्स बना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा जरूरी। और आप बैठ सकते हैं जिम मैट लेके नीचे बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या फिर फ्लैट सरफेस पे नीचे बैठो और उसको कोशिश करो अचीव करने की। इसके स्कोरिंग है, स्कोरिंग डिफरेंट बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, सेंटीमीटर मिलीमीटर में इसको नोट करा जाएगा। इनिशियल यहाँ से आप स्टार्ट, जहाँ से भी आप स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक आप लेकर जाते हैं इसको, इसी को यहाँ पे मेज़र करा जाता है। डिस्टेंस रीच्ड बाय हैंड्स, हैंड्स कितने आगे तक गए हैं ये आपको जज करना होता है इसके अंदर। ये इसका पूरा ऑब्जेक्टिव है, फ्लेक्सिबिलिटी को मेज़र करता है और लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी और हैमस्ट्रिंग मसल्स को चेक करके चलता है हमारी बॉडी की। ध्यान रख के चलना, लोअर बैक, ठीक है, लोअर बैक मीन्स ये एरिया हमारी कमर का, ये हुआ अपर बैक, ये हुआ लोअर बैक। तो जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो इस एरिया के ना, ये वाले एरिया के ऊपर खिंचाव ज़्यादा पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड लोअर बैक फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। सो मैंने आपको बता दिया, इसको एक बार रीड कर लेंगे अच्छे से अपना, ठीक है, बहुत ईजी टेस्ट है, आपको इसको लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास जिसका नाम है स्ट्रेंथ टेस्ट। इसमें एब्डोमिनल पार्शियल कलअप कराए जाते हैं। अब ये क्या होता है पार्शियल कलअप, ये देखो भाई, ठीक है, इसके लिए भी योगा मैट ऑब्वियसली बात है चाहिए अपना, ठीक है। पार्शियल कलअप का नाम ही बता रहा है आपका कि आपको ये पोजीशन रिटेन करके चलनी है, ठीक है, नीज के अंदर, और आपको बस वही बेसिकली, ठीक है, खड़े होना है, लेटना है। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है और देखते हैं इसकी स्कोरिंग से पहले इसका प्रोसेस देखते हैं ज़रा क्या लिखा गया है, एक बार ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। एब्डोमिनल पार्शियल कलअप 30 सेकंड तक परफॉर्म किया जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है एब्डोमिनल मस्कुलर स्ट्रेंथ को चेक करना, एंडोरेंस को चेक करना और हिप फ्लेक्सर्स को चेक करना, और ये बैक सपोर्ट को चेक करके चलता है, कोर स्टेबिलिटी। बैक सपोर्ट का मतलब है जब ऑब्वियसली बात है लेटे हैं और आप उठने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको बैक सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर आपकी बैक स्ट्रांग है तो आप ऑब्वियसली बात उठ सकते हैं, अगर आपकी बैक प्रॉपर नहीं है, सपोर्ट प्रॉपर नहीं मिल पा रहा तो उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये उसी को चेक करने के लिए टेस्ट है मेनली हमारा, परफॉर्म करने का है। आप ऑब्वियसली बात है किसी भी फ्लैट सरफेस पे, क्लीन सरफेस पे आराम से लेट जाइए अपना, और नीज़ के साथ 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए, बहुत ज़रूरी है, नीज़ में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अभी मैंने आपको दिखाया था 90 डिग्री का एंगल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हैंड्स आपके स्ट्रेट रहेंगे बिल्कुल अपना, हैंड्स नीचे ही रखने हैं ज़मीन पर अपना, आप ऊपर नहीं उठाएंगे, और हैंड्स पे फोर्स नहीं लगाना उठने के लिए, हैंड्स वहीं के वहीं रहेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे हैंड्स का एंगल चेंज नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। सो आपको स्मूथ मोशन करना है, बहुत ईजिली कोशिश करना है उठने की, ठीक है, बिना हैंड्स को ऊपर लाए, ठीक है, एज इट इज़ कोशिश करेंगे, हैंड्स स्ट्रेट रहेंगे, हैंड्स को फोल्ड नहीं करना, फोल्ड नहीं करना, फोल्ड नहीं करना, हैंड स्ट्रेट ही रहने चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रख के चलेंगे। और 90 डिग्री का एंगल मैंने आपको बताया बनाना पड़ेगा, 90 डिग्री का एंगल, और आप कितने बेसिकली कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ कर्ल अप कर पाते हैं 30 सेकंड के अंदर वो नोट करा जाएगा। अगर आप ज़्यादा कर पाए तो उसके हिसाब से आपको रैंकिंग दे दी जाएगी, ठीक है। तो इसका नाम है हमारे पास क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्शियल कर्ल अप, ध्यान रख के चलेंगे। अगला पुशअप बॉयज़ के लिए और मॉडिफाइड पुशअप गर्ल्स के लिए। क्या है पुशअप, देखते हैं एक बारी भाई। ये रे बहुत सिंपल है पुशअप, सबको पता ही है, अभी आपके जो फिजिकल का प्रैक्टिकल हुआ उसमें भी परफॉर्म कराए गए थे आप लोगों से अपना, ठीक है। सो पुशअप बॉयज़ के लिए और मॉडिफाइड गर्ल के लिए होता है, मतलब मॉडिफाइड कुछ नहीं है, यहाँ सपोर्ट मिल जाता है गर्ल्स वाले उसमें, जबकि बॉयज़ वाले में सपोर्ट नहीं है बिल्कुल आपको, ठीक है। आपको पुशअप परफॉर्म करना है। नॉर्मली पुशअप क्या होता है आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, इसके लिए वही एक सरफेस अच्छी चाहिए, जिम मैट चाहिए अपना, रिकॉर्ड करेंगे कितने आप पुशअप कर पाते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या है, ये आपकी बॉडी स्ट्रेंथ को, अपर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करेगा और ट्रंक फ्लेक्सिबिलिटी को जज करेगा, कितने स्टेबल आपका जो है ट्रंक है। अपर बॉडी स्ट्रेंथ का मतलब है जब आप पुशअप करते हैं, ठीक है, तो सारा का सारा जो जोर पड़ता है, ठीक है, वो पड़ता है आपके ये सारे एरिया के अंदर, ठीक है। तो अगर आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ अच्छी है तो आप कर पाएंगे पुशअप, नहीं तो आप पुशअप ही नहीं कर पाएंगे। अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए होता है, तो ये आपको ध्यान रख के चलना है, भूलना बिल्कुल नहीं है इस बात को, ठीक है। सो ध्यान रखेंगे। आर्म्स इसके अंदर 90 डिग्री एंगल पर होती है, आर्म्स हमारी आपको बताइए 90 डिग्री एंगल पे रिटेन रखते हैं हम लोग अपना, और कोशिश करते हैं ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप रिपीट कर पाएँ।